तो जितने सोल्ट हैं सारे के सारे सोल्ट क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है ना, मैं लिख दूं यहां पर ऑल सोल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल सोल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और मैं लिख दूं यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग जो एसिड हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब पता कैसे लीजिए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। तो जितने मिनरल एसिड है H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, HCl, HBr, HI वगैरह आपके, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड कौन से हैं, ये जो कार्बन चेन वाले एसिड हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, है ना, ये कार्बन कार्बन नेटवर्क वाले जो एसिड है ना, वो सारे वीक एसिड है। ऐसे ही मैं लिख दूं यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं बेटा, ग्रुप 1 और 2 के हाइड्रोक्साइड्स। इसके अलावा जितने भी बेस आप लिखोगे सारे के सारे क्या है, वीक बेस हैं। तो एक बात तो ये चीज हो गई आपकी। अब चारुल पूछ रही थी, अभी आ जाने दो, अभी कितने आए हैं, अच्छा मेरे, अच्छा हार्दिक तो अभी नहीं है, ठीक है, और कौन कौन रह गया भाई। सुमित तुम पहले आ गए, आदर्श तो अभी ज्वाइन कर रहा है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं क्या, जानवी भी नहीं आई अभी। चलो एक आध मिनट इनका और वेट करते हैं थोड़ा सा। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इतने, उसके बाद कराता हूं आपको मैं। ठीक है, हाँ लास्ट टाइम मैंने एक चीज और बताई थी आपको, पीएच, है ना। पीएच इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कुछ कंसेंट्रेशन H प्लस की होगी, उसे क्या बोलते हैं हम, पीएच। ठीक है, अच्छा या तो ऐसे लिखा मिलेगा या ऐसे लिखा मिलेगा, ये नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी पीएच होता है आपका, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जैसे मैं लिख दूं यहां पर ए सॉल्यूशन हैज 10 की पावर -4 मोल ऑफ H प्लस आयन। तो पीएच क्या हो जाता है आपका, जो नेगेटिव पावर है आपकी, ठीक है ना, वही पीएच होता है। तो जैसे मैं लिख दूं यहां पर राइट इट्स पीएच, आपसे कहता है राइट इट्स पीएच, कि आप क्या लिखो इसका, पीएच लिखो, राइट इट्स पीएच। तो देखिए इसके पीएच के अंदर ये हो गया आपका पीएच इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया नेगेटिव लॉग, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है, जो लॉग में जो इधर पावर होती है ना 10 की, वो पावर आपकी बाहर आ जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -4 log 10, और माइनस ऑफ -4 क्या हो गया, प्लस का 4, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पीएच कितना आ गया 4। तो सीधी सी बात ये है, 10 की जो नेगेटिव पावर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पीएच होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया पीएच, क्योंकि पीएच इसके लिए होता है एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि वहां H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। सिमिलरली फॉर बेसिक सॉल्यूशन, सिमिलरली फॉर बेसिक सॉल्यूशन, फॉर बेसिक सॉल्यूशन कैलकुलेट वी कैलकुलेट पीओएच। बेसिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पीओएच। तो बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस कम होता है, OH माइनस ज्यादा होता है आपका। तो जैसे पीएच आपका नेगेटिव लॉगरिथम था H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का, ऐसे ही पीओएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है, ये तो पीएच और पीओएच हो गए आपके। ठीक है, अब अगली बात देखिए यहाँ से, चलो मैं एक चीज को और लिख दूं यहाँ पर, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, इसको आप याद रखना। ठीक है ना, पीएच प्लस पीओएच विल बी इक्वल टू 14। तो बेस के लिए हम पीओएच निकालेंगे, एसिड के लिए पीएच निकालेंगे, वो आगे हम सब करेंगे आगे। और एक चीज आप पूछ रहे थे मुझसे, पी के ए क्या है ना, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेटा के ए है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एसिड, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। समझ में आई बात चारुल आपको ये वाली, के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सर ये किस जगह में यूज होता है? बेटा वो तो आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां ये यूज होता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। अब फटाफट से हम चलते हैं, थोड़ा लॉग को सीखते हैं एक बार, फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए जरा ध्यान देना है यहाँ पर। लॉग हमारे पास जो पीरियोडिक, हमारे पास जो लॉग टेबल है उसमें बेस होता है 10। मैथ्स में जो लॉग टेबल होगी आपकी यूज होती है उसमें बेस होता है ई। ठीक है ना, तो फिलहाल हम बेस 10 वाले की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपको एक नंबर दे रखा है ये 2.3456, कहता है जी इसका लॉग निकालो। आपसे कहता है राइट द लॉग ऑफ 2.3456। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि लॉग कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 ही डिजिट की जरूरत है। तो इस 5वें डिजिट को लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डेसिमल से पहले आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो। कितनी डिजिट है डेसिमल से पहले, बताओ। कोई भी एक जना अनम्यूट रहे, हार्दिक तुम अनम्यूट रहो और बताओ मुझे, डेसिमल से पहले आपको कितनी डिजिट नजर आ रही है? एक ही डिजिट है ना? एक है सर। टू ही है ना खाली। चलिए, तो एक यस डिजिट सर। है तो एक में से एक माइनस किया और 0 आ गया, यहां लगा के आपने छोड़ दिया। चलिए अगला आपसे बोलता है इसकी वैल्यू निकालो, log 34.56। अब देखो चारों डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? सर 2। तो 2 में से 1 माइनस कर दिया आपने, 1 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, एक और नंबर है आपके पास, log 963.5 है ना। संभव कितने डिजिट है डेसिमल से पहले? 3 है ना भाई? 3 है, 3 है ना, 3 है। तो आप एक कम करके आपने 2 लिख दिया, इतना काम कर लोगे। अब बात आती है लॉग टेबल को देखने की। अब मैं लॉग टेबल आपके सामने खोल रहा हूँ, जिनके पास कॉपी के अंदर है या बुक के अंदर है वो भी अपनी निकाल लेना। ठीक है ना, मैं स्क्रीन पे देखो ये लॉग टेबल मैंने खोल दी यहाँ पर आपकी। ठीक है ना, अब जरा यही ध्यान देना एक बार। ठीक है, चलिए तो और ये लॉग टेबल ही है ना? हाँ ठीक है, लॉग टेबल ही है। अब पहले वाला इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँ मैं, ताकि आपको दोनों चीजें दिखाई देती रहें, है ना। यहाँ से अच्छा इसको भी छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, है ना, स्क्रीन पे तो ये भाग ही रहा है। चलो थोड़ा सा देना, यहीं से काम चल जाए शायद हमारा, है ना। 23 तो देखना है हमें। अच्छा ये तो इसका भाग रहा है, देखो यहाँ से इस नंबर में देखो पहली 2 डिजिट कौन सी है भाई? दिख रहा है आपको 2 यहाँ और पर? 3। पहली 2 डिजिट ये 23 है ना। अरे यार ये काम आ गया तो इधर आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कर्सर अगर मेरा दिख रहा हो स्क्रीन पर, तो 23 में जो दूसरा डिजिट है आपका वो 4 है ना, और 5 है। तो देखिए आप यहाँ से नंबर देखिए, ये वाला 0 से लेकर 9 तक, ये वाली डिजिट है आपकी। नंबर तो हो गया हमारा यहाँ पर 23, और उसको मुझे किस में देखना है? 4 में। तो देखिए 23 को मैं किस में देखूंगा? यहाँ 4 में देखूंगा मैं। दिख रहा है 4 में कितनी वैल्यू है बेटा? 3692 दिख रही है। 3692 इसके ऊपर कर्सर घूम रहा है मेरा, 3692 के ऊपर। ठीक है, अब अगला डिजिट देखो 5 है, इसको बोलते हैं हम मीन डिफरेंस। ठीक है ना, तो इसी में ही आप
23 में आपने 4 देखा था, 4 में आ रहा था 3692। इसी में आप 5 में चले जाओ, 5 में वैल्यू कितनी है 9, दिख रहा है 5 में मीन वैल्यू में, 5 में 9 वैल्यू, मेरा कर्सर घूम रहा है उसके ऊपर। इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो तो कितना आ गया ये 3692 प्लस 9, ये हो गया आपका 3692 प्लस 9, ठीक है ना। कितना हो गया 9 2 11, 9 और 1 10, 6 और 1 7, 3701, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3701। समझ में आ गई बात ये वाली। अभी और देखेंगे आगे। तो 23 को पहले 4 में देखा और फिर किस में देखा 5 में, मीन डिफरेंस में, दोनों को हमने जोड़ के लिख दिया। अब इसको देखते हैं, यहाँ देखो आपका 34 को किस में देखेंगे 5 में, और फिर किस में देखेंगे 6 मीन डिफरेंस में, और दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। देखो यहां से कर रहे हैं इसको ऐड हम, ठीक है। देखिए यहां से 34 को 5 और 6 में देखना था ना हमें, तो 34 को ये देखो 5 में कितना आ रहा है 5378, ठीक है ना, और 6 में कितना आ रहा है ये 6 में 8 है, तो 5378 प्लस में 8 कितना हो गया 5484। देखो इन दोनों को जोड़ के, जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, 34 को मैंने किस में देखा पहले 5 में, और फिर किस में देख रहा हूं 6 में, मीन वैल्यू में। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं ठीक है ना, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, चलो यहाँ से, हाँ बिल्कुल, एक मिनट में बना कलर वलर तो दिखा नहीं रहा। खैर ये रहा ना 34 को 5 में, शायद इस पे पेन चल जाए मेरा, 0 1 2 3 4 5, 5378 नहीं, पेन इस पे चल नहीं रहा मेरा। इनेबल एडिटिंग, पता नहीं इनेबल तो ये हो नहीं रहा कुछ भी। तो यहीं से देखो आप, ये मेरे पास वैल्यूज हैं 5 है ना। नंबर को देख लेते हैं एक बार जरा, नंबर कहाँ गया भाई, ये रहा नंबर, ठीक है। नंबर क्या था आपका 34 को 5 और 6 में देखना था, ठीक है। अब मैं यहीं से देख रहा हूँ 34 को 5 में और 6 में, नो सर, ठीक है। तो 34 को 5 में कितना आ रहा है आपका 5378, और 6 में कितना आ रहा है 8, दोनों को जोड़ दो 5378 प्लस 8 5484। मैं यहाँ पर वैल्यू 5386, हाँ ठीक है 5386, हाँ 78 था ना वो, ठीक है। अगला नंबर देखो आप, पहले 2 डिजिट क्या है 96, तो 96 को किसमें देखेंगे 3 में, और फिर किसमें देखेंगे 5 में, ठीक है ना। तो 96 को 3 में और 5 में देखना है हमें। ये देखो यहाँ पर ये आ गया 96 को 3 में ये रहा 9836, और ये देखो 5 में, 5 में कितना है 2, तो कितना हो गया ये 9838, 9838 हो गया ना। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गया लोग कैसे लेना है ना। तो सीधी सी बात ये ध्यान रख लेना, अगर नंबर मेरा साइंटिफिक नोटेशन में है, यानी कि कम से कम एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो उसका लोग हम इस तरीके से लेंगे। अगर नंबर मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। जैसे हमें ये दे देता है, इसका लोग कहता है कैलकुलेट करने के लिए लोग 0.002392 है ना। इसको नंबर बदल लेते हैं ताकि कुछ और देखें हम, 2992। तो देखिए यहाँ तो डेसिमल से पहले तो भाई कोई डिजिट ही नहीं है, तो कम से कम डेसिमल को हम 3 प्लेस आगे ले जाएं, यानी कि इसको मैं लिख दूंगा ऐसे लोग 2.992 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ऐसे ही हो गया ना, ये 3 प्लेसेस में आगे चला गया, यहाँ से हो गया साइंटिफिक नोटेशन में ये। यस सर। अगर मैं इस नंबर को खोलूं तो ये क्या हो जाता है मेरा लोग 2.992 प्लस लोग 10⁻⁻3। ये तो पता होगा लोग की प्रॉपर्टी, लोग a इंटू बी का मतलब क्या होता है लोग a प्लस लोग b, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला स्टेप समझ में आ गया, आसान है बिल्कुल। आता है मैथ वालों सबको आता है, बायो वालों को थोड़ी नहीं पता होगा, तो बायो वालों के लिए बता रहा हूँ खाली मैं ये, ठीक है ना। बायो वाला कोई बच्चा होगा ना मैथ नहीं ले रखा होगा तो भैया लोग a प्लस बी, तो ध्यान रख लेना ये है ना लोग
ए क्रॉस बी ये बराबर होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज है बेटा ये, log ए प्लस log बी। सर लॉग तो पढ़ाया ही नहीं अभी। अरे कोई बात नहीं, अब याद रख ले यार, ये तो आसान है, इतना ध्यान रखना। log में जब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, यस सर। ठीक है ना, ये log की प्रॉपर्टी है आपकी। चलिए इतना याद रख लो बस खाली, और ज्यादा याद नहीं थोड़ा कह रहा हूं मैं। अच्छा अब देखो मैंने अभी बताया था एक प्रॉपर्टी और याद रख लेना, log a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, n log a। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी याद रख लेना बस खाली। ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ से, ये तो हो गया log 2.992, पहले इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका 0, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है। अब 29 को 9 में देखना है और 2 में देखना है ना, वो हम देखते हैं यहाँ से। 29 को 9 में देखना है और 2 में देखना है ना, तो ये आ गया 29 को 9 में 4757 और 2 में देखना है कितना 3, तो कितना हो गया ये 4760, मैं लिख दूं यहाँ पर 4760। ठीक है, प्लस अब देखो log a की पावर n को क्या लिखा मैंने, n log a, यानी कि पावर उठ के कहाँ आ गई आपके, बाहर आ गई, तो पावर बाहर आ गई तो माइनस का 3 है, और log 10 आप ध्यान रखिएगा, log 10 1 होता है, इस चीज को भी मैं लिख दूं log 10 इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ है आप जो याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या हो गया इसके बाद आपका ये हो गया फिर 0.4760 माइनस 3, यही हो गया ना। तो अब डिफरेंस ले लेते हैं इसका, 3 में से 0.476 माइनस करना है मेरे को, तो ये बच गया आपका 524 है ना, तो ये हो गया -2.524। समझ गए इसको। तो जब कभी नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में नहीं होगा तो हमेशा log क्या आएगा उसका, नेगेटिव log आएगा। समझ आ गई बात ये वाली, ठीक है भाई, इस तरीके से इसको कर लोगे तो ठीक है। आगे चलूं, ये बात समझ में आ गई। सर एक दो एग्जांपल और दे दो। और दे दो, अरे यार तुम मैथ सीखने बैठे हो क्या मुझसे हैं? एक दो एग्जांपल, अरे क्वेश्चन में चीजें आती सर रहेंगी। आगे समझ। अरे यार जब हम लोग करेंगे ना भाई, क्वेश्चन करेंगे तो फिर से ये चीजें आएंगी उसमें। चल भाई तू नहीं मान रहा तो ले एक बार और एग्जांपल ले ले। ये लिख दिया मैंने log 0.0003974, तो नंबर तो मेरा साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं, तो इसका log लेने के लिए पहली बात काम क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो अब डेसिमल को मैं 4 प्लेस आगे ले आऊं और ऐसे लिख दूं 3.974, तो कहेगा नहीं सर जी मैं तो 2 प्लेस आगे लेके जाऊंगा, 2 प्लेस आगे लेकर क्या फर्क पड़ता है उससे, ये ले आए आगे 2 प्लेस आगे। चलो तो अब कितना हो गया ये 10 की पावर -5, अब 5 प्लेसेस आगे चले गए ना आप, तो अब इसको आप खोल लो, खोलने पर क्या हो गया ये log 39.24 प्लस log 10 की पावर -5। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब इसकी वैल्यू लिखते हैं पहले यहाँ पर, 39 को किसमें देखना है बेटा, 2 में और 4 में, लेकिन उससे पहले डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 1। लोग देखने से पहले ये काम आपको करना है, 39 को किसमें देखना है, 2 में और 4 में, तो ये आ गया 39 को 2 में देखो, ये वैल्यू है आपकी, ठीक है ना 5933, और 4 में कितनी आ रही है आपकी 4, तो 5933 प्लस 4 5937, मैं यहाँ पर 5937 लिख दूं, और प्लस में log a की पावर n log a लिखते हैं तो -5 बाहर आ गया आपका, और log 10 को हम क्या लिख देते हैं भाई 1, ये हो गया 1.5937 माइनस 5, और 5 में से मैं इसको माइनस करके लिख दूं तो ये आ गया 5 माइनस 1.5937, ये कितना आ गया माइनस का 3.4063, 3.4063। देख लो जब नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था तो हमारा log क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन में आते रहेंगे ये, क्वेश्चन में जब log करेंगे ना तो ये चीजें आती रहेंगी, वहां पे खूब प्रैक्टिस होनी है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, चलो आगे अब। यस सर। यस तो आपको log देखना आ गया, चारों समझ में आ गया।
अब भी दिक्कत आई क्या लोग देखने में? नो सर, आ गया। लोग देखना, अब आ जाओ एंटी लोग की तरफ। ठीक है, तो लोग थोड़ा सा सिंपल क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, लोग में उसी मल्टीप्लिकेशन की जगह पर प्लस का साइन आ जाता है, तो कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। ठीक है ना? अब आ जाओ एंटी लॉग में। मान लो हमें ये दे दिया लिख के लॉग, चलो वो ऊपर वाला ही नंबर लिखते हैं, उससे लॉग और एंटी लॉग क्लियर होगा हमारा। और ये हमें लिख के देता है log x इक्वल टू 2.9838, log x इज इक्वल टू 2.9838। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2.9838 अपॉन log, और ये log इनवर्स हो गया ना आपका एक तरीके से, या मैं इसको क्या लिखूंगा? log इनवर्स 2.9838, और इस log इनवर्स को भी बढ़िया से हम क्या लिख देते हैं? एंटी लॉग, है ना? लॉग इनवर्स को ही क्या बोला जाता है? एंटी लॉग। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब एंटी लॉग में आप ध्यान रखिएगा हमेशा कैसे करते हैं। तो अब मैं यहां से लिख दूं x इक्वल टू क्या हो गया? x इज इक्वल टू हो गया एंटी लॉग ऑफ 2.9838। जरा एंटी लॉग टेबल को ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को स्क्रीन पर। ये देखो एंटी लॉग टेबल, पहले लॉग टेबल पे नजर मार लो। लॉग टेबल में आपका जो नंबर था उसके आगे देखो कहीं भी डेसिमल नहीं था, लेकिन जरा एंटी लॉग टेबल को देखो बेटा, हर नंबर डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है। डेसिमल 00, डेसिमल 01, 0.02, 0.05, 0.20, 0.23, 0.25। देख रहे हो इस बात को? तो एंटी लॉग जो है हमारा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका देखना है, डेसिमल के बाद वालों का। समझे? तरीका वही है देखने का। समझ में आ रही है? एंटी लॉग देखो डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो अब मान लो मुझे यहाँ एंटी लॉग देखना था, तो एंटी लॉग में किसका देखूंगा भाई? सिर्फ इसका, डेसिमल के बाद वाले का। अब बात आती है फिर डेसिमल से पहले वाले का क्या करें जब इसका एंटी लॉग नहीं देखना? तो डेसिमल से पहले जो कुछ भी लिखा है, जो मर्जी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा है, हमें कुछ नहीं करना, उसको 10 की पावर में लगा देना है। यहाँ 100 हो तो 10 की पावर 100, यहाँ -2 हो तो 10 की पावर -2, जो मर्जी है वहां पर उसको उठा के हमें कहाँ लगा देना है? 10 की पावर पे लगा देना है। ठीक है, अब 0.98 को 38 में देखना है मुझे, ध्यान रखना 0.98 को 38 में हमें देखना है। ठीक है ना? तो ये एंटी लॉग टेबल आपके सामने आ रही है, 0.98 को 38 में। देखिए 98, 3 में वैल्यू कितनी है भाई? 9616, और 8 में वैल्यू कितनी है? 18। तो 9616 में 18 जोड़ दो, 9634। 9634 को मैंने यहां पर लिख दिया। अब ध्यान देना, जब हम लोग निकाल रहे थे, लोग कर रहे थे, मैं लिख दूं एक बार 9634। जब हम लोग कर रहे थे तो एक डिजिट कम करके लिख रहे थे ना वहां, उसके बाद डेसिमल लगा रहे थे हम। तो अब ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, अपने आप इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। ये डेसिमल देखो मैंने एक के बाद ही लगा दिया यहाँ पर, 9.634। और इस नंबर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं मैं, तो 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो 963.4 ये नंबर आ गया ना। तो ध्यान दो, जब मैंने 2.9838 का एंटी लॉग लिया तो मेरे पास क्या आया? देखो जरा, 963.5, और यहाँ पर आ गया मेरा, ये देखो 963.4.5 से फर्क नहीं पड़ता कुछ ज्यादा। ठीक है, तो लॉग और एंटी लॉग क्या आ गए आपके? सेम आ गए। अब एक चीज और आ जाती है इसके अंदर, एक चीज और आती है, वो कैसी आती है आपकी? कई बार कहानी आपकी ऐसी पड़ जाएगी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -5.6725। अब तो पूरा नंबर ये नेगेटिव है आपका, है ना? लेकिन मेरी जो एंटी लॉग टेबल है बेटा, उसमें तो कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो अब हमें एंटी लॉग देखना था डेसिमल के बाद वाले पार्ट का। तो अभी फिलहाल ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर ऐसे है, -5 -0.6725, है ना? ये नंबर ऐसे है आपका।
मुझे क्या करना है, ये डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट है इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर -1 कर दिया और +1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर पे, +1 -1 करने से। तो -5 और -1 जुड़कर क्या हो गए, -6। अब प्लस के 1 में से ये चीज माइनस हो गई आपकी, 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 7 2, 9 - 6 3। तो अब जरा ध्यान दो बेटा यहाँ पर, अब 1 का और -0.6725 का डिफरेंस 0.3275, ये तो पॉजिटिव है ना आपका या नहीं, ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया ना, और ये नंबर आपका नेगेटिव रहा। तो इन सर ऊपर वाला दोबारा समझाना। हाँ दोबारा समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो, तो और एग्जांपल है कई सारे, दोबारा समझो ध्यान से जरा। ये नंबर जो था मेरा माइनस का 5.6725, इसमें दोनों ही चीजें माइनस की थी, माइनस का ही 5 था और माइनस का ही क्या था 0.6725। अब मुझे जो एंटीलॉग देखना है वो डेसिमल के बाद वाले का देखना है। अब क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो मैं इसका एंटीलॉग नहीं देख सकता, क्योंकि एंटीलॉग के लिए मेरे पास डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सर एक बार एंटीलॉग दोबारा समझा दो। एंड अब इसमें फिर आ रहा है, अभी वो ये चीज फिर आ रही है, दोबारा से फिर आएगी, उसकी टेंशन ना लो। अरे एंटीलॉग में कुछ नहीं करना बेटा, ओके सर। एंटीलॉग लेते टाइम डेसिमल के जो बाद वाला है ना उसी का एंटीलॉग लेना है। डेसिमल से पहले जो भी है वो 10 की पावर में आ जाएगा। देखो डेसिमल से पहले 2 था ना, इसको क्या कर दिया मैंने 10 की पावर में लगा दिया, और 0.9838 का जब आप एंटीलॉग देखोगे तो कितना आएगा 9634, और एक के बाद डेसिमल लगा दोगे इसमें, बस खाली इतना ही करना था इसके अंदर। अब ये देखो ये हो गया आपका ओके सर। ये हो गया आपका -5 और ये। अब मैं इस नंबर में एक ऐड कर दूं और एक माइनस कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा इस नंबर पे, नहीं पड़ेगा ना फर्क भाई। 1 ऐड करके मैं 1 माइनस भी कर दूं तो देखो माइनस का 1 और प्लस का 1, कोई फर्क पड़ा इस नंबर पे, नहीं पड़ेगा ना कोई फर्क मैग्नीट्यूड पे, मैग्नीट्यूड तो वैसे ही रहेगा इसका। चलिए तो अब 10 - 5 मैंने 5 लिख दिया, 9 - 2 7, 9 - 7 2, 9 - 6 3, ये आ गया। ये नंबर तो बेटा पॉजिटिव हो चुका है ना, क्योंकि ये प्लस के 1 में से माइनस हुआ है। और ये देखिए -1 और -5 माइनस का 6। अब समझ में आई बात आपको ये वाली, अब बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस यस सर। नंबर को मैंने कैसे लिख दिया, इस नंबर को मैंने अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया, एंटीलॉग ऑफ 6 के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया कि जी जो 6 है ये तो माइनस का है, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या हो गया आपका पॉजिटिव, माइनस का 6 और प्लस का 0.3275, यही तो नंबर है। इन दोनों नंबर में कोई फर्क थोड़ी ना है भाई, ये भी वही नंबर है और ये भी वही नंबर है, दोनों सेम ही तो नंबर है। ये फर्क है इनमें कुछ नहीं ना, सिर्फ फर्क इसमें हमने क्या कर लिया कि ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट पॉजिटिव है और यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या था, नेगेटिव था। तो एंटीलॉग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, तो हमने वो ऐसे बना लिया। अब इसका हमें एंटीलॉग लेना है, तो डेसिमल से पहले जो कुछ भी है उसको कहाँ पहुंचा देना है हमें, 10 की पावर में। तो डेसिमल से पहले क्या है भाई -6, 10 की पावर में लगा दिया। अब 0.3275 का हमें क्या लेना है, एंटीलॉग लेना है, 0.3275 का हमें एंटीलॉग लेना है, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ से आपका देखो 0.3275, ये रहा आपका एंटीलॉग 0.3275। 32 को 7 में देखो कितना आ गया, ये रहा 2123, और फिर 5 में आ जाओ आप, 5 में कितना है 2, तो 2123 प्लस 2 कितना हो गया 2125। मैं यहाँ पर लिख दूं 2125, 2125, एक के बाद क्या लगा दूं डेसिमल, समझ गए। तो
तो अगर हमें किसी नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग लेना पड़ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर +1 -1 कर दो। अब देखो डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, जैसे आपको लिख के दे दिया यहाँ पर log KA इक्वल टू -7.3128, ठीक है ना। और KA इक्वल टू क्या हो गया, log उधर गया, log उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग -7.3128। अब पूरा का पूरा नंबर मेरा नेगेटिव है ना। इस नंबर का मतलब यही तो है, 7 भी माइनस का है और माइनस का है 0.3128। इस माइनस को ही मुझे प्लस करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर -1 कर दिया और क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो -7 और -1 मिलके क्या हो गए, माइनस का 8 और प्लस का 0. 10 - 2 10 - 8 2, 9 - 2 7, 9 - 1 8, 9 - 3 6। तो इसी में बेटा इसमें एक बढ़ा दो, ये हो गया आपका एंटी लॉग ऑफ माइनस का 8 और बाद में इसको 1 में से माइनस करके लिख दो, ये आ गया आपका 6872। समझ में आ गई बात। अब कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही नंबर हैं, बस फर्क इसमें यह है कि डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब जब एंटीलॉग आप देखोगे तो इनटू में 10 लिख दोगे, डेसिमल से पहले जो कुछ भी है, डेसिमल से पहले जो कुछ भी है वो यूं का यूं 10 की पावर में आ जाएगा। और 0.68 को आपको किसमें देखना है, 7 में और 2 में। तो 0.68 को 7 में और 2 में देख लेते हैं हम यहाँ से। ये रहा आपका 0.68 को 7 में और 2 में कितना आ गया, 4864 और 2, तो 4866। मैं यहाँ पर लिख दूं 4866। एक के बाद क्या करना है, खुद ही डेसिमल लगा देना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा लॉग और एंटी लॉग कैसे लेना है। ठीक है भाई, अब करें क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो लिख ही देता हूँ, होगा तो वो इस ब्रेक के बाद ही है ना, 1 मिनट ही रह रहा है आपका। चलिए अब पीएच वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। और पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH- आयन कंसंट्रेशन। पीएच निकाला जाता है जनरली ज्यादातर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए और पीओएच निकाला जाता है ज्यादातर बेसिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है आपका, चलिए क्वेश्चन, हाँ कल हमारा एक क्वेश्चन रह रहा था ना, कौन सा कल का याद है किसी को, वो H+ आयन कंसंट्रेशन क्या आ रही थी वहां पर, मैं देखता हूँ एक बार मोबाइल से, ठीक है ना। वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ, यहाँ से तो शायद डिलीट हो गया होगा, एक सेकंड रुको आप लोग, मैं बताता हूँ अभी, 1 मिनट। हमने कहा था ना उसका पीएच भी हम करेंगे। मेरे पास है, बताता हूँ। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, चलो छोड़ो ना, इसमें कहाँ है, इधर ढूंढना पड़ेगा, किसका पीएच निकालना है। चलो